Hello student. So today we are going to discuss angles, which is very important. We have already discussed in class 6th. Now we are discussing class 7th. In class 7th angle is available. So now we are going to discuss angle, which is very important in class 8. If you go in class 8, then also you are going to study angles, and in class 9th ऑल्सो एंगल, 10th में भी एंगल है। हर जगह आपको एंगल देखने को मिल रहा है। तो आपको एंगल को क्यों ना हम अभी से सीख लिया जाए, बेसिक सीख लिया जाए, तो बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। आ जाते हैं, हम समझते हैं एंगल क्या होता है। तो देखो, एंगल को हम समझते हैं। तो एंगल क्या होता है, तो मैंने बोला आपको दो लाइन है जिसका इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट चलते ही जा रही है, ठीक है। और एक इसको हम क्या बोलते हैं, रे। लाइन में हमने समझा ना रे क्या होती है, एक पॉइंट फिक्स है। अब इसका भी एक दूसरी लाइन है, इसका भी क्या है, रे है, इसका भी एक पॉइंट फिक्स होता है। दो रे, टू रेज है ना, ये भी रे है। दोनों का इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है रे में। तो मैंने बताया हाँ, अगर हम इन इनिशियल पॉइंट को एक जगह पे मिला दें तो ये क्या फॉर्म करता है, एंगल। और ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो वर्टेक्स। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया। मान लो इसको मैं ए दे देता हूं, इसको ओ दे देता हूं, इसको क्या दे देता हूं, बी दे देता हूं। आया समझ में? अब इनको मैं क्या बोलूंगा, इनको मैं बोल सकता हूं आर्म्स, और इसको भी बोल सकता हूं क्या, आर्म्स। ये दोनों क्या है, आर्म्स ही तो है मेरे, बाजू ही तो है मेरे दोनों। अब ये क्या हो गई, ये साइड है, ये भी क्या है, साइड है। आराम से यू कैन से इट इज अ साइड ऑल्सो, इट इज एन आर्म ऑल्सो, बोथ whatever you want to say you can say, no one is going to stop you। तो आपको पता चल गया वर्टेक्स क्या होता है, आर्म्स क्या होते हैं, साइड्स क्या होती है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी मैंने इसको क्लास 6 में अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज उसको भी आप देख लेना। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मान लो ये एंगल ए ओ बी है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, तो ए ओ बी। ये ओ को मैं हमेशा किस में रखता हूं, सेंटर। जहां पे भी मेरा एंगल बन रहा होगा उसे मैं कहां पे रखूंगा, तो सेंटर में रखूंगा। दैट इज एंगल। अब मैं एंगल, कोई भी एंगल होता है तो हम इसको या तो स्मॉल लेटर ए बी सी कोई भी स्मॉल लेटर में ही लिखते हैं, या तो फिर हम लिखते हैं एंगल 1, एंगल 2, या तो फिर एंगल ए स्मॉल में। ये मैंने आपको बता दिया, नंबर में या तो स्मॉल लेटर्स में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब ये तो आपको पता चल गया रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंगल क्या होते हैं, ये सारी चीजें, रेज क्या होती है, ये आपको क्लियर हो गया। साइड्स, आर्म्स, ये सारी चीजें आपको क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, एंगल का मेजरमेंट। तो मेजरमेंट इसको डिग्री में ही करते हैं ना, मैं बोलता हूं 30 डिग्री, तो डिग्री में ही मेजरमेंट करते हैं। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे 60 मिनट, ये सिंबल है मिनट का। फिर बोलोगे 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे 60 सेकंड, ये सिंबल है किसका, सेकंड का। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो एंगल को ऐसे ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज टाइप ऑफ एंगल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको क्लास 6 में भी चीजें क्लियर है। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, मान लो एक्स कोई एंगल है और वो कम है किससे, लेस देन है 90 डिग्री से, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। दूसरा क्या होता है हमारा, राइट एंगल। राइट एंगल, मान लो एक्स कोई एंगल है, वो इक्वल है किसके, 90 डिग्री के, तो उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तीसरा होता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, मान लो एक्स कोई एंगल है, वो बड़ा है किससे, 90 डिग्री से तो बड़ा है ना। एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, और छोटा है किससे, 180 डिग्री से। आया समझ में? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंगल जो है 90 डिग्री से तो बड़ा है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। अब वो आपका कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आ जाते हैं
नेक्स्ट एंगल दैट इज कौन सा एंगल? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो भी एंगल 180 डिग्री पे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। आया समझ में? तो यहाँ पे डिग्री डिग्री लगाना मत भूलना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ हमारा एंगल है कौन सा? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 से तो बड़े होते हैं लेकिन 360 से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। फिर एक बार 180 से बड़े होंगे लेकिन 360 से कैसे होंगे? छोटे होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। आपको पता चल गया। जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होगा? मान लो एंगल पे कितनी लाइनें होती हैं? दो ही लाइनें होती हैं, दो आर्म्स होते हैं ना, दो साइड होती है ना। तो ये देखो दोनों साइड क्या है? एक के ऊपर एक है, तो इसे हम क्या बोल देंगे? जीरो एंगल। अब इसके बाद आता है एक कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? तो कंप्लीट एंगल जब एंगल की डिग्री कितनी होगी? 360, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीजें। तो कंप्लीट एंगल क्या होता है मैंने अच्छी तरीके से डिटेल में बेटा 6th में भी डिस्कशन किया हुआ है, 7th में भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, हर जगह करता रहूंगा ताकि आपको चीजें क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। अब हम आ जाते हैं अपने रिलेशन। रिलेशन देखेंगे हम। किसका रिलेशन देखेंगे? तो दो एंगलों के बीच में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स, ठीक है। तो दो एंगलों के बीच में हम क्या देखने वाले हैं? रिलेशन। मान लो एक एंगल 60 डिग्री का है और दूसरा भी एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, मतलब दोनों ही एंगल सेम है, तो इन्हें मैं क्या बोलूंगा? कॉन्ग्रुएंट। आया समझ में? तो इन्हें मैं क्या बोल दूंगा? कॉन्ग्रुएंट। अगर मान लो एक एंगल 60 डिग्री का है और दूसरा एंगल 30 डिग्री का है, अब दोनों एंगल का आप सम कर दो, तो सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल हो गया? तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आया समझ में? अब मान लो एक और एंगल है, ये मान लो 100 डिग्री है और ये मान लो कितना है? 80 डिग्री है। तो 100 प्लस 80 कितना होता है? तो आप बोलोगे 180। तो एग्जैक्टली 180। तो 180 जब भी दो एंगलों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, तो ऐसे एंगलों को हम क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल। एंगल क्या होते हैं? मान लो टू अपोजिट एंगल, दे हैव कॉमन आर्म, है ना। दो अपोजिट एंगल है, इनकी आर्म क्या है? कॉमन है ना। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ओ मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो दो अपोजिट एंगल है, इनकी आर्म क्या है? कॉमन है, इसी को हम बोलते हैं। और इनका वर्टेक्स भी क्या है? कॉमन है। सेम पॉइंट से ये एंगल बन रहे हैं और सेम को आर्म भी कॉमन है, तो हम इनको क्या बोल देंगे? एडजेसेंट एंगल। अब एक होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर भी कुछ नहीं होता है, सेम एडजेसेंट एंगल के बराबर, एडजेसेंट एंगल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो एंगल बन रहा होता है स्ट्रेट लाइन पे बन रहा होता है। इसे ही हम क्या बोल रहे होते हैं? इसमें भी क्या है? कॉमन आर्म है, सेम पॉइंट से ही सारे एंगल बन रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में है, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, लास्ट एक एंगल बचा है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वो कौन सा एंगल हो सकता है? कोई गैस कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल सही गैस किया आपने, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो मान लो ये एंगल है यहाँ पे, तो ये एंगल भी, ये क्या हो गया? इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। अगर ये एंगल ये होगा तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये दोनों ही एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज ट्रांसवर्सल।
वो भी हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल से, आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।